हेलो एवरीवन, वेलकम टू INPS क्लासेस। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं MSCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें होंगी, आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस दिए होंगे। आपको वो 3, 4 या 5 ऑप्शन में से एक जो अलग है, डिफरेंट वन है, उसे आपको सर्च करना होगा। अब वो डिफरेंट है, जो अलग है, अगर ये क्वेश्चन सीरीज से, क्योंकि सीरीज में भी एनालॉगी और सीरीज में क्लासिफिकेशन दोनों का पार्ट आता है। सीरीज के क्वेश्चन एनालॉगी क्लासिफिकेशन दोनों से रिलेटेड है। तो अगर कुछ नंबर्स दिए हैं या ऐसे जम्बल्ड फॉर्म में अल्फ़ाबेट दिए हैं तो उनके बीच में तो कनेक्शन खोजना इजी है, क्लासीफाई करना आसान है। बट कई बार क्या होता है, जैसा एनालॉगी में होता है आपके पास, कि आपको थोड़ी बहुत जीके या थोड़ी इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए। तभी तो आप जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें किसी टर्म का मतलब ही नहीं पता है, तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत ओकैब आनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत जीके भी आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर ऐसा टर्म मिल गया, साइंस से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, किसी से भी, अब आपको उसका मतलब ही नहीं पता है तो कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का पार्ट है ये। आपका नॉन वर्बल में भी मिल सकता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन नॉन वर्बल से भी आते हैं, जिसमें फोटो वगैरह, फिगर वगैरह बने होंगे, ऐसे क्वेश्चन। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। MSCT 2018 का क्वेश्चन है। DEHG, फिर RSVU, JKNM और LMQP। DE हो गया, RS, अच्छा DE, F की गैपिंग हुई, फिर GH। देखो, DE के बाद F की गैपिंग हुई, फिर GH हो गया। RS के बाद T की गैपिंग हुई, फिर UV हो गया। JK के बाद L की गैपिंग हुई, फिर MN हो गया। LM के बाद N नहीं, NO, दो की गैपिंग हुई, तो ये अलग हो गया भैया। बाकी सब में एक की गैपिंग के साथ चल रहा था, इसमें 2 की गैपिंग के साथ हो गया, तो अलग कर दो, क्लासिफाई कर दो, डिफरेंट वन है आपका। जो डिफरेंट वन होता है इस चैप्टर में, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लिखा भी है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब जैसे देखो, यहीं पे भी बात करें हम लोग, ठीक है। अब आपके पास थोड़ा सा जीके, मतलब आप कह सकते हो जूलॉजी, बॉटनी या बायो वाले सेगमेंट से रिलेटेड है। चूज द ऑड वन आउट। जेब्रा, राइनो, हाइना, जिराफ, 4 तरह के जानवर हैं, उनमें से आपको अलग खोजना है। MSCT 2021 में आया है, सभी का अगर पता है, पता ही होगा आपको, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, बड़ी कॉमन सी चीज़, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जेब्रा घास खाता है, राइनो वो भी हर्बीवरस है, जिराफ हर्बीवरस है, पत्तियाँ वगैरह खाता है, हाइना हर्बीवरस नहीं है, कॉर्निवरस है, ये मांस खाता है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, उसकी तरह होता है, क्या कहें, हाइना कैसे कह सकते हो, भेड़िए की तरह होता है। ठीक है, अगर आप में से किसी के घर में वो जर्मन शेफर्ड डॉग होगा तो उससे कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा आउटर लुक उससे रिलेटेड है, उससे मिलता है मतलब। अगला, नंबर से अलग कौन सा, ये बताना है आपको। देखो, 21 का क्वेश्चन है, इंटू 3 + 1 है, इंटू 3 + 1 है, इंटू 3 + 1 है, और इंटू 3 नहीं, इंटू 4 + 1 है। तो ये वाला आपका अलग हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। कौन सा इसमें अलग है, मतलब अलग। विंग, फिन, रडर, ये किसी एरोप्लेन के पार्ट होते हैं, पार्ट्स के नाम है। बीक इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोप्लेन, राइट। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सिंपल सा आपका साइंस की ज़रूरत थी कि आपको ये चीज़ें पता हो। नहीं पता होगा तो आप इसमें विंग का मतलब तो जानते होगे, बाकी कुछ आपने वर्ड नहीं सुना होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलें तो इनमें जो भी वर्ड यूज हुआ है, अगर आपको उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है
तो क्वेश्चन आप नहीं डील कर पाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कम क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। एमएससीटी 2022 एक आध क्वेश्चन लगभग हर साल बन जाता है, ये कह सकते हो। कौन सा अलग है? डाइव लगाना, पानी में कूदना, या आपका हवा में भी डाइविंग होती है, स्काई डाइविंग वगैरह। ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना, स्विमिंग मतलब तैरना, सेलिंग मतलब नाव चलाना। देखो इसको छोड़ दें तो बाकी सब जो चीज़ें हैं वो पानी से रिलेटेड हैं। डाइविंग आपका होता है पानी से रिलेटेड, स्विमिंग सेलिंग सब उसी से रिलेटेड। एमएससीटी 2022 का क्वेश्चन, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। 2023 का क्वेश्चन, सर्कल एलिप्स क्यूब स्फेयर। ये देखो इसमें देखने से ही लग रहा है क्यूब अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे फिगर कर्व वाले हैं, घुमाव वाले हैं, क्यूब में एजेज होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। ये तो सोचना पड़ेगा, बताओ भाई। गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। मुझे लग रहा है गैलन अलग होना चाहिए। ठीक है तो वॉल्यूम का ही ये भी यूनिट, बट जो आपके पास है टन, क्विंटल या किलोग्राम, ये आपका वेट का, वजन का आपका यूनिट है। ठीक है, और बाकी जो है अगर हम गैलन की बात करें तो गैलन, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन क्या, अगर आप वो गुड्स ट्रेन जो होती है, मालगाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो बोगी लगी रहती है जिस पे आप देखते हो सामान जा रहा है, तो उसमें गैलन्स में कैपेसिटी लिखी रहती है ट्रेन पर या रेलवे स्टेशन पर। अगर आप देखो तो बड़े बड़े फ्यूल टैंक टाइप के बने होते हैं, टंकी टाइप की बनी होती है, उनमें भी गैलन्स पे कैपेसिटी लिखी रहती है। तो ये गैलन्स जो है ये वॉल्यूम का है, लीटर में नॉर्मली होता है, बाकी ये सब आपका किलोग्राम में है, किलोग्राम से रिलेटेड है, तो ये वाला अलग हो जाएगा गैलन। अगला क्वेश्चन, एमएससी। अब ये देखो साइंस की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में साइंस के साथ मजाक कर दिया गया है। बैरोमीटर, डायमीटर, थर्मामीटर, इलेक्ट्रोमीटर। अरे यार डायमीटर कुछ होता नहीं, बाकी सारे इक्विपमेंट हैं। बैरोमीटर शायद एयर प्रेशर को नापते हैं, थर्मामीटर टेम्परेचर को, इलेक्ट्रोमीटर से शायद मिल्क की प्योरिटी मेजर की जाती है, डायमीटर तो सर्कल का होता है ना। ये अगला क्वेश्चन, एमएससीटी 2024 का क्वेश्चन, स्टीयरिंग व्हील, टायर, इंजन, कार। स्टीयरिंग व्हील, टायर, इंजन, ये सब पार्ट हैं किसी गाड़ी के, और जबकि ये पूरी की पूरी गाड़ी ही है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी 2024 में आया हुआ है। चलो पढ़ लिया आपने, क्या है? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन टाइप का होता है, कोई सामान गर्म करने पे लगाते हो। प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर। माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव से मेरे ख्याल से स्कैन भी तो किया जाता है कुछ चीज़ें। यार इसमें प्रिंटर ही अलग दिख रहा है, फोटोकॉपियर, प्रिंटर, प्रिंटर अलग है, ये प्रिंट देता है, बाकी सबका काम स्कैनिंग से रिलेटेड है। एक मिनट रुको, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पे आपके पास फोटोकॉपियर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जहाँ तक मुझे याद है आप चीज़ों को हीट करने, गर्म करने के काम में लेके आते हो माइक्रोवेव को। ठीक है, तो नहीं भाई प्रिंटर नहीं, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर। प्रिंटर फोटोकॉपियर तो ऑलमोस्ट सेम हो गया ना आपका, तो ये थोड़ा सा चेंज रहेगा आंसर में। आंसर आपका माइक्रोवेव होगा। मुझे लगा माइक्रोवेव वो उसमें स्कैनर में नहीं, वो अलग था, वो अलग चीज़ है। राइट, नॉलेज, रीड, लर्न, ये अलग है, देखने में ही लग रहा है। राइट, रीड, लर्न
सब एक प्रोसेस है, नॉलेज इन सब को करने के बाद आती है ज्ञान की प्राप्ति आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपका है थैंक यू स्लाइड का। तो थैंक यू बोलते हैं इस चैप्टर को भी लेकर के, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, एक नए चैप्टर के साथ रहेंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।